हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट प्रथम के फिजिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पवन के बारे में बात करेंगे, यानी विंड सिस्टम जो हमारा है उसके संदर्भ में डियर स्टूडेंट बात करेंगे। धरातल के समानांतर गतिशील वायु को, जिसकी गति में दिशा निश्चित नहीं होती, पवन कहते हैं। भूपृष्ठ पर ताप की भिन्नता के कारण डियर स्टूडेंट वायुदाब में भिन्नता उत्पन्न होती है, जिससे दूर करने के लिए ही एक वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील होती है। फ्रिंच और टिवार्था के अनुसार कि पवने प्रकृति द्वारा उत्पन्न वायुदाब की असमानता को दूर करने का प्रयास है। जिस प्रकार तापमान एवं वायुदाब में सीधा संबंध है, उसी प्रकार पवन एवं वायुदाब में भी सीधा संबंध है। किसी स्थान पर तापमान ऊंचे रहने से जब हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, तो हवा के स्थानांतरणशील होने के कारण वहाँ का वायुदाब कम हो जाता है। भूतल पर जहाँ भी वायुदाब निम्न होगा, उस और निकटवर्ती भागों में या अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब वाले भागों में पवनें बहने लगेंगी। जब भी पवनें ऊपर उठती हैं तो ऊपर शीतल वायु के संपर्क में आकर अधिक ठंडी होती है एवं फैल जाती है। ऐसी वायु अतिरिक्त वायु के कारण उत्पन्न दबाव से भारी होकर अन्य स्थान पर नीचे उतरने लगती है। इसी भांति विषुवत रेखा से ऊपर ध्रुव की ओर मुड़ने के साथ पृथ्वी की दैनिक गति के प्रभावित होकर भी अपनी दिशा बदल लेती हैं। तो ये डियर स्टूडेंट इस चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं उनकी क्या पोजीशन है। दोनों गोलार्ध में चक्रवात व प्रतिचक्रवात में पवन दिशा व्यवस्था है, उसके आपसी संबंध को इसके माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। पवनों को जो नियंत्रित करने वाले कारक है, कुछ फैक्टर हैं जो पवनों को नियंत्रित करते हैं और जिसके कारण से ही ये संचालित होती हैं। जो सबसे पहला है वो है वायुदाब का ढाल या दाब प्रवणता। किन्हीं दो स्थानों के मध्य वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता या वायुदाब का ढाल या बैरोमेट्रिक ढाल भी कहते हैं। पृथ्वी का घूर्णन दूसरा जो फैक्टर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और इस गति से विक्षेप बल उत्पन्न होता है, जो सदैव पवन के लंबवत कार्य करता है। पृथ्वी के घूमने के साथ उसका वायुमंडल भी घूमता है, यह अपवहन शक्ति विषुवत रेखा पर सबसे कम और ध्रुव पर सबसे अधिक डियर स्टूडेंट होती है। पृथ्वी के घूर्णन के संबंध में दो नियम थे, फेरल का नियम और वाइजवेल्ट का नियम है। फेरल ने बताया कि जिस दिशा में पवन प्रचलित हो रही है, यदि हम उस ओर मुँह करके खड़े हो जाएं, तो उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाहिनी तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर घूम जाएंगी। हवाओं का यह झुकाव भूमध्य रेखा के समीप कम होता है तथा उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है। वाइजवेल्ट का नियम है, इसके अनुसार जिस दिशा से हवा चल रही है, यदि हम उधर मुँह करके खड़े हो जाएं, तो न्यून वायुदाब उत्तरी गोलार्ध में बाईं और दक्षिणी गोलार्ध में दाहिनी ओर होगा। तीसरा जो फैक्टर है डियर स्टूडेंट वो है अभिकेंद्रित बल। घूर्णन करती हुई पृथ्वी पर अभिकेंद्रित शक्ति भी सक्रिय रहती है। इसके कारण पवनें केंद्र की ओर वक्राकार रूप में गतिशील होती हैं। फिर है डियर स्टूडेंट घर्षण शक्ति। यह बल धरातल से लगभग 500 मीटर की ऊंचाई पर अधिक सक्रिय होता है। इससे अधिक ऊंचाई पर हवा पर पृथ्वी तल के घर्षण का प्रभाव समाप्त हो जाता है। भूवेक्षीय पवनें धरातल से 500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पवनों का धरातलीय घर्षण का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो हवाओं का संतुलन दबाव शक्ति तथा घूर्णन शक्ति के मध्य होता है। इससे पवनें
समतल रेखा के समानांतर चलती है, जिसे भूविक्षेपी बल डियर स्टूडेंट कहा जाता है। तो ये फैक्टर थे जो पवन को चलने को पवन को नियंत्रित करते हैं। भूतल पर जो पवनों का वर्गीकरण यदि हम उसको देखें तो पृथ्वी की सतह पर पवनें निरंतर गतिशील है। जिन भागों में एक ही दिशा से पर्याप्त समान रूप से वर्षभर पवनें चलती हैं उन्हें स्थायी, सनातनी या ग्रही पवनें कहते हैं। और जिन भागों में मौसम विशेष में स्थानीय वायुदाब व्यवस्था विकसित होने से पवनें चलती हैं उन्हें मौसमी या मानसूनी पवनें कहते हैं। इस भांति समुद्री तट के निकट सामायिकी पवनें दिन व रात एवं स्थानीय भाग पर स्थानिक रूप से वायुदाब बदलने से चलती हैं, इन्हें जल व स्थल समीर कहते हैं। इसके अतिरिक्त विश्व के सभी भागों में स्थानीय पवन भी डियर स्टूडेंट चलती हैं। पवनों का नामकरण प्राय जिस दिशा से वो चलती हैं उसी के आधार पर होता है। जैसे पश्चिम से चलने वाली पछुआ, पूर्व से पूर्वा, भूतल पर बहने वाले पवनों को निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। ग्रही, भूमंडलीय या स्थायी पवनें। डोलड्रम या शांत पवन की जो पेटी है उसमें की बात कर लें तो ये डियर स्टूडेंट 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य में स्थित है। और इसमें ये यहाँ वर्ष पर्यंत तापमान उच्च रहता है और उच्च धरातल के संपर्क में आने से वायुमंडल को गर्म होने से वायु हल्की होकर ऊपर की ओर होती है, ऊपर पहुँचती है। संवहन क्रिया द्वारा इस वायु का लंबवत संचलन होता रहता है। दूसरा यदि हम देखें तो व्यापारिक पवनें डियर स्टूडेंट इस चित्र के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब के प्रदेशों में विश्वतरेखीय निम्न वायुदाब या शांत पेटी की ओर चलती हैं। प्राचीन काल में पालयुक्त व्यापारिक जलपोतों को इन पवनों से परिवहन में सुविधा होने के कारण इन्हें व्यापारिक पवनें कहते हैं। ये समुद्री भागों में वर्ष पर्यंत निर्बाध चलती हैं, जबकि महाद्वीपों पर इनमें कुछ परिवर्तन होता है। तो ये व्यापारिक पवनें थी डियर स्टूडेंट। उसके बाद में अश्व अक्षांशों की जो शांत पेटी है उसमें उसकी बात करें तो ये पेटी 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य है। और पछुआ पवनें हैं वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च भार की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर चलने वाली पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। इन्हें पछुआ पवनों के नाम से डियर स्टूडेंट जाना जाता है। तीसरी ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय ठंडे प्रदेशों के उच्च दाब से निम्न वायुदाब की 68 से 70 अक्षांशों के मध्य बहने वाली पवनों को ध्रुवीय पवनें कहते हैं। ये पवनें विश्व स्तर पर ध्रुवीय पवनों के प्रवाह की दिशा भी अनिश्चित है। संयुक्त राज्य अमेरिका व कनाडा में इनकी दिशा पूर्व से होती है, जबकि रूस में ये पश्चिम से चलती हैं। एंटार्क्टिका महाद्वीप के तटीय भागों में ये पूर्व से चलती हैं, जबकि आंतरिक पठार पर पश्चिम से चलती हैं। एंटार्क्टिका महाद्वीप पर स्थायी रूप से प्रतिचक्रवात की दशा होने के कारण ध्रुवीय पवनें हिंद महासागर की ओर चलती हैं। तो ये स्थायी पवनें। दूसरी मौसमी या मानसूनी पवनों की बात करें तो मानसूनी शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु से है। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब सागर पर बहने वाली पवनों के लिए किया गया, जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार यानी ग्रीष्मकाल और शीतकाल में पूर्णतः बदल जाती है। उपोष्ण कटिबंध के कुछ महाद्वीपीय भाग ऐसे हैं जहां वायुदाब व्यवस्था मौसम के अनुसार पूरी तरह बदल जाती है, अतः वायु दिशा भी उसी आधार पर बदल जाती है। मानसून हवाओं की दिशा परिवर्तन ही एकमात्र विशेषता नहीं है। सामान्य रूप में मानसूनी हवाएं धरातल की संवहनीय क्रम है, जिनकी उत्पत्ति स्थल तथा जल के विपरीत स्वभाव तथा तापीय विभिन्नता के कारण डियर स्टूडेंट होती है। सामयिक या स्थायी पवनों की बात करें डियर स्टूडेंट तो समुद्री प्रदेशों में क्रमशः दिन में स्थल गर्म होने एवं रात्रि को जल के शीघ्र ठंडा न होकर गर्म बने रहने से वहाँ पवनें नियमित रूप से चलती, इन्हें सामयिकी पवनें कहते हैं।
ये सिर्फ तटीय भागों तक को ही प्रभावित करती हैं। स्थलीय समीर है, सागरीय समीर है, घाटी समीर या पर्वतीय समीर है। इस चित्र के माध्यम से भी दिखाई गई है। जो स्थलीय समीर है, स्थलीय भाग को दिन में सूर्य की किरणें गर्म कर देती हैं और रात्रि में ठंडे हो जाता है। इस कारण स्थल की पवनें रात्रि में जल्दी ठंडी हो जाती हैं और रात्रि के समय समुद्री जल अपेक्षाकृत गर्म रहता है। इसी तापीय भिन्नता के कारण रात्रि को स्थल से जल की ओर पवनें चलती हैं और इन पवनों को ही स्थलीय समीर कहते हैं। यानी रात्रि में स्थल से जल की ओर जो पवनें चलती हैं वो स्थल समीर कहलाती है। सागरीय समीर है, सागर की ओर से स्थल की ओर चलने वाली पवनों को सागरीय समीर कहते हैं। घाटी समीर है, पर्वत तथा घाटी समीर भी जलीय तथा स्थलीय पवनों की भांति सामायिकी एवं लघु क्षेत्रीय पवनें होती हैं। ये दैनिक वायुभार में स्थानीय परिवर्तन के कारण चला करती हैं। दिन में सूर्य की किरणों से गर्म होकर पर्वत घाटियों की हल्की हवाएं ऊपरी घाटियों तक पहुंचती हैं। इन्हें घाटी समीर कहते हैं। यही हवाएं रात्रि के समय ठंडी और भारी होकर धीरे धीरे पर्वतों के ढालों के सहारे नीचे घाटी में एकत्रित हो जाती हैं। इन्हें पर्वत समीर डियर स्टूडेंट कहा जाता है। स्थानिक पवनें देखें, लोकल विंड्स की डियर स्टूडेंट हम बात करें तो किसी स्थान विशेष पर चलने वाली पवनें स्थानिक पवनें कहलाती हैं। ऐसी पवनें विशेष स्थान, धरातल व जलवायु की विशेषताओं से अधिक संबंधित होती हैं और ये ठंडी और गर्म होकर जनजीवन को प्रभावित करती हैं डियर स्टूडेंट। स्थानीय पवनों में चिनूक है, फोन है, सिरक्को है, मिस्ट्राल है, बोरो है, ब्लिज़ार्ड है, लू है आदि प्रमुख। चिनूक है ये जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में चलती है, प्रेरीज मैदानों को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। फोन है वो चिनूक के समान गुणों वाली होती है। आल्प्स पर्वत के उत्तर की ओर से घाटियों के ढालों के सहारे उतरती है और जब यूरोप में शक्तिशाली चक्रवात पेश करते हैं तो आल्प्स के दक्षिणी पश्चिमी ढालों पर वर्षा होती है। सिरक्को है अफ्रीका के सारा रेगिस्तान में उत्पन्न होने वाली सिरक्को पवनें गर्म, शुष्क और रेतीली होती हैं। ये मिस्ट्रल है, मिस्ट्रल पवनें मुख्य रूप से फ्रांस और स्पेन में डियर स्टूडेंट चलती हैं। फ्रांस और स्पेन जब ये प्रवेश करती हैं तो भूमध्य सागर के उत्तरी पश्चिमी तट तक पहुंचती हैं। ध्रुवीय पवनें होने व शीतकाल में चलने से अधिक शुष्क और ठंडी होती हैं डियर। ब्लिज़ार्ड की बात करें डियर स्टूडेंट तो हिम झंझात हैं, बर्फ़ की आंधियाँ हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और साइबेरिया के मैदानों में चलती हैं मुख्य रूप से देखें तो। बोरा है ये ग्रीनलैंड के हिमाच्छादित प्रदेशों से चलने वाली ठंडी पवनें हैं। खमसीन है मिस्र के दक्षिण में चलने वाली पवनें हैं। हर्मेटान है पश्चिमी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल से आने वाली उष्ण शुष्क और धूल भरी पवनों को हर्मेटान कहा जाता है। ये अत्यधिक गर्म और शुष्क होती हैं। जब ये हवाएं उष्ण एवं गिरने के तट पर पहुंचती हैं तो इनकी शुष्कता भली लगती है। यहाँ ये स्वास्थ्यप्रद होती हैं अतः इन्हें डॉक्टर पवनें भी कहते हैं हर्मेटान को। ऑस्ट्रेलिया में सी पवनों को ब्रिक फील्डर कहते हैं। लू ग्रीष्मकाल में चलने वाली उष्ण और शुष्क पवनों को भारत में लू कहते हैं। अधिकतर उत्तरी भारत में उत्तरी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं। ये पवनें अत्यधिक गर्म होती है और इनका तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। जब ये उत्तरी भारत में आती हैं तो इनके आगमन को ताप लहर कहकर पुकारते हैं। जहाँ ये चलती हैं उस स्थान के वातावरण को विशेष कष्टप्रद बना देती है। इसी भांति शीत लहर, ये कई प्रकार की जो पवनें हैं उनके संदर्भ में डियर स्टूडेंट हमने चर्चा की तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट।